आधी बाहें की कमीज में आस्तीन का सांप नहीं छुप सकता। तो वहां जिन जिन आस्तीन के सांपों की ये बात कर रहे थे, उनके लिए सबक है कि आधी आस्तीन की कमीज पहना करें ताकि दिख जाए आस्तीन के सांप, छिप ना पाए। और मीनू जी की बात पे मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी अच्छे ओरेटर माने जाते हैं। ज्ञान के बारे में मैं बिना सोचे समझे कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि देखिए, दो तीन चीज़ें मैं आखिर में एक बात कह दूं कि तीन चार बुलेट पॉइंट्स और बात खत्म करूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया। एक, उन अधिकारियों के लिए सबक है, पुलिस अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, जो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, कर रहे हैं। हरियाणा में भी ये देखा गया है, बिहार में भी देखा गया, कई जगह ऐसे दंगों के जगहों पर देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में कि वो कार्यकर्ता की तरह, एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते, जो उनका निष्पक्ष आचरण होना चाहिए। एक आईएएस आईपीएस को संविधान की शपथ लेके वो आता है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर भारत के प्रधान राष्ट्रपति का होता है। उनको सबक क्या देना चाहिए कि अब बीजेपी समर्थित मीडिया सरकार को बचा रहा है और सारा दोष अब पुलिस पे मोड़ रहा है। गलती पुलिस की है। अब उन पुलिस अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जिन्होंने इजाजत दे दी, जिसके वीडियो आए उसको गिरफ्तार नहीं किया, या जो भड़काऊ चीजें थी, जो हथियार लेके जुलूसों में गए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पुलिस उनको पकड़ लेती अगर, तो आज ये स्थिति नहीं होती। अब पुलिस ने तो कार्यकर्ता के तौर पे काम किया, और कार्यकर्ता को पारितोषिक ये मिल रहा है कि इनका जो मीडिया है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सरकार ठीक है, पुलिस अधिकारियों ने सारा गड़बड़ किया है। दूसरी बात जो कम चर्चा में आई है मीडिया में, कल एक बड़ा फैसला पटना हाईकोर्ट से आया है। जातिवार सर्वेक्षण को उन्होंने हरी झंडी दे दी है, और उसका फाइनल फेज था जब उस पर स्टे लग गया था। मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने में वो रिपोर्ट उसकी आ जाएगी, या 2 महीने में, अक्टूबर नवंबर तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये उत्तर भारत की राजनीति को हिला देगा। बीजेपी की बड़ी हार हुई है इस हाई कोर्ट की हरी झंडी से। बीजेपी ने भरसक कोशिश की कि ये ना होने पाए, लेकिन वो हो गया। और अब जातिवार जनगणना की मांग जोर से उठेगी, क्योंकि एक सैंपल बिहार के जातिवार सर्वे से दिखाई दे जाएगा कि कौन कितना है और कितनों में बैठा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर होगा भारत की राजनीति में और समाज में, और उसमें वो इतना बड़ा होगा कि इसमें कोई ये नू और गुड़गांव और ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी। गुड़गांव के बारे में और नूह के बारे में, हरियाणा के बारे में सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अपार्टमेंट गया 21st सेंचुरी का, वहाँ मल्टीनेशनल्स के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, फेसबुक, सबके हेडक्वार्टर्स हैं। ई कॉमर्स के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के हेडक्वार्टर्स हैं। वहाँ इंटरनेट बंद, दरवाजे तक वहाँ पे दंगा पहुँच गया। ये दंगा इन मल्टीनेशनल्स कंपनीज के दरवाजे पे आ गया और अपार्टमेंट में जाएगा। ये जो मिडिल क्लास हमारे देश का है, जो व्हाट्सएप पढ़ता है और बड़े आनंद से और सोफे में रिमोट लेके वो नफरती चैनल को देखता है, और बड़ा उसको गुदगुदी होती है जब वो दंगे होते हैं कहीं, ये दंगा उसके दरवाजे पे आ गया है। जिस दिन अपार्टमेंट में घुस गए दंगाई, उस दिन इनके सारा जो ये रिमोट लेके आनंद ले रहे हैं और व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं और पार्कों में जाके ये मंडलियां लगा रहे हैं, इनके होश उड़ जाएंगे राजीव जी। ये हिंसा अब मिडिल क्लास जो दर्शक दीर्घा में था अब तक, अब उसके सर पे आ गई है हिंसा। उस 3 टायर के और एसी 3 टायर के डब्बे तक हिंसा और बंदूकधारी पहुंच गए हैं जहां ये चलता है।
बीवी बच्चों परिवार के साथ छुट्टियां मनाने या कहीं जाने। ये अलार्म है। और अब भी वो नफरत का साथ देना बंद कर दे। और आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि जो कर्नाटक ने एक मौका दिया, कर्नाटक ने मॉडल दिया है कि इस नफरत के पूरे जाल को कैसे काबू किया जाए। आप देखिए कि एक साल से, चुनाव के एक साल पहले से पूरा लेबोरेटरी बिछाई गई, हिजाब के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे लड़कियों को परेशान किया गया, पीछा किया गुंडों ने हिजाब पहने लड़की का। वो सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन जब सरकार आई है सारे गुंडों को एकदम ठीक कर दिया। इनके रजिस्टरों में नाम हो गए, इनको थाने बुला बुला के हलफनामे लिखवा लिए कि अब पकड़ोगे तो एनएसए लगेगा। ये मॉडल है। ये अशोक गहलोत को या दूसरे राज्यों को, विपक्षी सरकारों को करना चाहिए। बीजेपी नहीं करेगी, लेकिन विपक्षी जहां सरकार है उनको कर्नाटक के मॉडल को देखना चाहिए। राजीव, कर्नाटक के मॉडल को देखना चाहिए। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह जी।